Hello students, our next topic is nature of roots. Nature of roots of a quadratic equation. When we solve quadratic equation, we get different type of numbers, okay? And these numbers, according to these number, we decide the nature of roots of a quadratic equation. Now you know that quadratic formula is given by minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. The nature of a root is given by b square minus 4ac. b square minus 4ac, square root of b square minus 4ac, that b square minus 4ac will decide the nature of root, कि अपने को किस टाइप के रूट्स आएंगे, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड होता है. इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिप्रेजेंटेड बाय डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. जो डी है उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स. नाउ डी इज़ प्योरली ए नंबर. डी जो हम कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वो नंबर है. नाउ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर ए नंबर. द फर्स्ट इज इफ डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर आता है. देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. तो रूट्स हैं वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे. ओके, तो फर्स्ट केस बनता है व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, मीन पॉजिटिव नंबर, प्लस का नंबर है. सेकंड है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो. डी की वैल्यू जीरो आ जाए, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी सेम वैल्यू जाएगी एक्स की. दैट इज कॉल्ड एज रियल एंड इक्वल रूट्स इफ डी इज जीरो. सो टू पॉसिबिलिटीज आर डी पॉजिटिव, डी जीरो. तो थर्ड इज डी इज नेगेटिव, लेस देन जीरो. डी की वैल्यू जीरो से कम आई यानी नेगेटिव आई. देन देयर इज नो रियल रूट्स. तब इमेजनरी रूट आते हैं, रियल रूट्स नहीं होते. सो दीज आर थ्री टाइप ऑफ रूट्स वी कैन गेट: रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, एंड नॉट रियल. दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डी, द डिस्क्रिमिनेंट. पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, प्लस में वैल्यू आ रही है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे. जीरो आ रही है तो रूट्स इक्वल और रियल होंगे. और अगर माइनस में आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, देन रूट्स आर इमेजनरी, नो रियल रूट्स आर देयर. So it is called as nature of root. So by finding the value of d, we can decide the nature of roots. Now first question, find the nature of roots of the following quadratic equation. If real roots exist, then find them. तो पहले हमें nature of root check करनी है. So equation is 2x square minus 3x plus 5 equals to 0. So a 2, b minus 3, c is 5. So let's calculate the discriminant d, b square minus 4ac. तो minus 3 का स्क्वायर minus 4 into 2 into 5. We put the value of a, b and c. 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 5 जा 40. तो it will be 9 minus 40 which is minus 31 आ गया. minus 31 लेस देन जीरो यानी नेगेटिव है. नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स. अब आगे इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रियल रूट्स हो तभी फाइंड करने हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ओके, सो हियर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी विच इज़ लेस देन जीरो है, माइनस में है. लेस देन जीरो मीन माइनस की वैल्यू. सो रूट्स आर नॉट रियल. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Second part is the equation given 3x square minus 4 root 3x plus 4. So a 3, b minus 4 root 3 and c is 4. These are three values of a, b and c. Now calculate d, b square minus 4ac. तो minus 4 root 3 का होल स्क्वायर minus 4 into 3 into 4. तो 4 root 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और root 3 का स्क्वायर 3. 16 से जा 48 आ जाएगा, और इधर 4 3 जा 12 इंटू 4 48, दोनों 48 आएंगे. सो दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48 और 4 इंटू 3 इंटू 4 48, 0. देन रियल एंड इक्वल रूट्स. तो जो रूट आएंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे. नाउ वी हैव टू फाइंड रूट. तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो वैल्यू पुट कर देते हैं.
बी की वैल्यू -4√3 है तो माइनस माइनस +4√3 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हमने फाइंड किया। यहाँ डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 पुट कर दिया। और 2a 2 × 3 6 है, 8 3 है तो 6 आ गया। तो अब हमारे पास आ गया 4√3/6। अब इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 2√3/3 आ जाएगा। सो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, 2√3/3 और 2√3/3। दोनों रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, ठीक है ना। ऊपर प्लस माइनस जीरो, प्लस जीरो करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4√3, माइनस करोगे तो भी 4√3 आएगी, यानी दोनों वैल्यू सेम है। सो वैन एवर डी इज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो रूट्स आएंगे रियल एंड इक्वल। आप देख सकते हैं दोनों रूट रियल है, 2√3/3, और दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है। सो वैन एवर डी इज जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इक्वेशन गिवन 2x² - 6x + 3 = 0। तो a2 हो गया, b - 6 c3। नाउ d इज -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, तो आ जाएगा 36 - 24, 4 2 जा 8 - 3 12। तो 12 आ गया ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यूज, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स हैं वो रियल होंगे और दो अलग अलग रूट आएंगे, डिफरेंट रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। नाउ लेट फाइंड द रूट्स फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन थी 2x² - 6x + 3 a2b - 6 c3, ये वैल्यू है। तो नाउ x = -b ± √b² - 4ac/2a। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू 6 है, -6 है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगी, प्लस माइनस b² - 4ac हमने 12 फाइंड किया था, b² - 4ac की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी ना, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ 12, और 2 × 2 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब 12 को हम लिख सकते हैं 4√3। 4√3 लिखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो आ जाएगा 2√3। तो आप नेक्स्ट देखते हैं, अब आएगा 2√3, क्योंकि 12 हो गया 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2√3। नाउ 2 इज़ कॉमन, सो 3 ± √3/4। 2 कॉमन आ गया न्यूमरेटर में। अब 2 से डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल कर देंगे, 4 कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। पहले हमने 2 कॉमन लिया, अब 2 से 4 को कैंसिल करते डिनोमिनेटर 2 आ गया। तो एक तो वैल्यू बन जाएगी 3 + √3/2, ये एक रूट हो गया। दूसरा आ जाएगा 3 - √3/2, तो ये दो आ गए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। एक बार प्लस लिया 3 + √3, एक बार माइनस लिया 3 - √3। So this is the third part of this question where we get रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि डी की वैल्यू आई थी 12 जो पॉजिटिव थी, ग्रेटर देन 0 थी, तो रूट्स हैं वो रियल होंगे और दोनों रूट अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी check the nature of roots and find them. Question second, find the value of k for which the following quadratic equation so that they have two equal roots। तो यहाँ पे k है, इसकी वैल्यू फाइंड करने की कंडीशन है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। तो a2 b k और c3 आ गया। नाउ रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d = 0, d = b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में किया है इक्वल रूट्स मीन d इज 0। अब b ac की वैल्यू पुट करते हैं, तो b की वैल्यू k² हो जाएगा, 4 × a2 और c3, तो आ गया k² = 24। स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा k - +√24, तो k की वैल्यू आ गई -+4 × 6, 24 को 4 × 6 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो k इज़ ±2√6, ये k की वैल्यू आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने d को 0 के इक्वल पुट किया क्योंकि कंडीशन गिवन है, रूट्स आर इक्वल, और वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई ±2√6। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। Now next part, second part of this question. In second part the equation is given
के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. So a is k, b is minus 2k और c is 6. a k, b minus 2k और c is 6. Now for real and equal roots d equals to 0, b square minus 4ac equals to 0. तो वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6. तो ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0. 4k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो 4k को 0 को रखेंगे तो k आ गया 0 और इधर k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब k इक्वल्स टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि k किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो k की वैल्यू आ जाएगी 6. ठीक है, k इक्वल्स टू 0 रिजेक्ट हो गया क्योंकि जो k है वो दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी. तो k 0 रिजेक्ट हो गया. सो थैंक यू. इफ़ एनी डाउट यू कैन री वॉच दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो. हैव ए नाइस डे.